रामनगरी अयोध्या में उत्सव मनाने की दो तस्वीरें आपने देखी। इन दोनों तस्वीरों के पीछे जमीन आसमान का अंतर वाला मकसद छिपा है। क्या मकसद है, इसे भी जान लीजिए। पहली तस्वीर में अयोध्या के उजड़ने का जश्न है, जबकि दूसरी तस्वीर में अयोध्या के आबाद होने का उत्सव है। उजड़ने का जश्न 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी को हार मिली। 22 जनवरी को अयोध्या में राम आए थे, इसलिए उत्सव मनाया गया था। अब सवाल यह है कि अयोध्या वालों ने राम नगरी के उजड़ने का जश्न क्यों मनाया, ये भी जान लीजिए। आप भगवान का घर बना रहे हैं, गरीब का घर, उससे भगवान भी नहीं खुश होगा। हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि इन सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, बाहर मने इधर टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? अब तक आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी सरकार ने अयोध्या के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बीजेपी के सरकार ये भूल गए कि इस विकास के लिए अयोध्या भारी विनाश की कीमत चुका रही है। सोशल मीडिया पे जो खबरें आई उसके मुताबिक अयोध्या के भव्य दिव्य कॉरिडोर के लिए 2200 दुकानें धराशायी कर दी गई, 800 मकान भी जमींदोज कर दिए गए। अयोध्या में 30 मंदिर तोड़े गए, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़ी गई। सैकड़ों साल से रह रहे जिन अयोध्या के बाशिंदों से जमीन छीनी गई, उनमें से कई को मुआवजा तक नहीं मिला। अब रोती बिलखती अयोध्या बीजेपी को वोट कैसे देती? अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। जैसे अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत के प्राचीन इतिहास में दर्ज हो गया, वैसे ही अयोध्या की हार जीत का चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास में अमर हो गया। यह हार बीजेपी को जिंदगी भर सालती रहेगी। क्या बीजेपी वालों को इसका इल्म है कि इस हार का असर संत समाज पर क्या पड़ा है? आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब मां सीता को वनवास कर दिया था। अयोध्या बार बार उजड़ी और आबाद हुई। अयोध्या हर बार रोई और हर बार खुश भी हुई। जब राम राजपाट ठाट बाट छोड़कर वनवास को गए, तब अयोध्या रोई। जब बाहरी आक्रांताओं ने अयोध्या पर आक्रमण किया, तब भी अयोध्या रोई। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी अयोध्या रोई। अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या रोएगी तो भारत खुश रहेगा? इस सवाल का जवाब अयोध्या और राम पर राजनीति करने वालों से जरूर पूछना चाहिए।